हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस देयर पावर। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जो है अपने आर्मी के फील्ड में क्या क्या चेंजेस लाए, किस लिए लाए, ठीक है, और उसका क्या रीज़न था, ये सब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंक्लूज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो देखिए, हमने क्या देखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया में, ठीक है। एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो है इंडिया में जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके, ये सिंपल सा एक हम लोग का सेंटेंस है। आई थी किस लिए? ट्रेड करने के लिए, लेकिन क्या करना स्टार्ट कर दिए? टेरिटरी जीतना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि क्या ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो आए थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है टेरिटरी जीतना स्टार्ट कर दी। तो अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो इसके जो है बहुत सारे रीजंस है, लेकिन हम लोग कुछ रीजंस के बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला रीज़न की अगर हम बात करें तो बेट्रॉय, ओके, बेट्रॉय यानी कि धोखा। तो देखिए, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कोई भी अगर लड़ाई हो रहा है, ब्रिटिशर्स लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? किसी इंडियन ने जो है दूसरे इंडियंस को धोखा दिया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। जैसे कि हमने देखा था सबसे पहला जो लड़ाई हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था द बैटल ऑफ प्लासी, ओके। तो देखिए, हमने क्या देखा था कि द बैटल ऑफ प्लासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका साथ कौन देता है? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन रहता है? तो मीर जाफ़र जो इंडिया का ही रहता है और सिराजुद्दौला के अंडर में एक कमांडर रहता है, ठीक है। उसने धोखा दिया, तो फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है, जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे उनके जो क्या होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने ने धोखा दे दिया। और फिर हमने जो दूसरा लड़ाई देखा था वो था एंग्लो वर्सेस मैसूर, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और टीपू सुल्तान के बीच में जो है हमने दूसरा लड़ाई देखा था, ओके। उसमें हमने क्या देखा था कि उस लड़ाई में जो मराठाज ने जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी साथ दे दिया किसी इंडियंस ने, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो मराठाज है उनको ही हरा देते हैं बाद में। तो यहाँ पे जो है एक इंडियंस की गलती की वजह से जो है दूसरा इंडियन हरा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल जो है पावर में आ गई। क्योंकि अगर उस टाइम जो है बैटल ऑफ प्लासी में अगर मीर जाफ़र ने जो है साथ नहीं दिया होता ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ऐसा हो सकता है कि सिराजुद्दौला जो है वो उस टाइम पे जीत जाते, और उसी टाइम पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इंडिया में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो यह हुआ हम लोग का पहला एग्जाम्पल, ओके। और इससे एक और हम लोग एग्जाम्पल देखें तो अगर हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल हो गया क्या कि टेक्नोलॉजी, ओके। टेक्नोलॉजी कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी ने भी एक तरह से ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। कैसे दिया है? देखिए, उस टाइम पे क्या आ गया? स्टीम टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, यानी कि अब क्या होने लगा कि स्टीम के मोटर्स से जो है क्या होना स्टार्ट हो गया? शिप चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। स्टीम इंजन से जो है ट्रेन चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इस टाइम जो है क्या हुआ कि ये सब जो है चलना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, सबसे पहले जब स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम मोटर्स का जब खोज नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो शिप होती थी वो मैनुअली चलती थी, ठीक है, यानी कि इंसान के हाथ के द्वारा चलाई जाती थी, ठीक है। इंसान जो है अपने हाथ से चलाई करता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, स्टीम शिप्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। स्टीम शिप्स यानी कि उसके अंदर जो है मोटर लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो देखिए, जब ब्रिटिशर जो है जब वो मैनुअली शिप को जो है चला के आते थे, ठीक है, यानी कि खुद से अपने हाथ से जो शिप को चलाएंगे, और उसके बाद जब इंडिया से इंग्लैंड जाते थे या फिर इंग्लैंड से जब इंडिया आया करते थे, तो उनको जो 6 से 8 महीने लग जाते थे, ओके। आप सोच सकते हैं 6 से 8 महीने, ओके, इतने लग जाते थे अगर वो जो मैनुअली करते थे। लेकिन जब क्या हो गया, स्टीम शिप्स बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। स्टीम शिप जब बनने स्टार्ट हो गए तो ब्रिटिशर्स को जो है इंग्लैंड से इंडिया आना है या फिर इंडिया से इंग्लैंड जाना है, तो उस टाइम पे कहने लगा कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो उनका टाइम है, ठीक है, वो कम हो गया। इसका क्या मतलब, यानी कि इसने उस टाइम पे जो 6 से 8 महीने लग जाते थे, लेकिन जब स्टीम शिप्स बनना स्टार्ट हो गए
तो जो है लगभग 3 हफ्ते लगते थे। अब आप खुद से सोच सकते हैं 6 से 8 महीने कहाँ और जो 3 हफ्ते कहाँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ। ओके, अब इसे होता क्या था, मान लीजिए कि ब्रिटिशर जो है किसी राजा से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी सेना कम पड़ गई, तो वो क्या कर सकते थे कि इंग्लैंड से जो है वो आसानी से जो है अपनी आर्मी बहुत जल्दी बुला सकते थे। ओके, और साथ में क्या होता था कि इंडिया से कोई भी रिसोर्सेज जो है वो इंग्लैंड जो ले जाते थे, तो वे जो है बहुत आसानी से जो है लेके चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो है टेक्नोलॉजी ने भी क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए 1857 में क्या होता है, अगर हम देखें 1857 की, ठीक है, हमने जो है क्या दिया था कि एक मैप के थ्रू जो है हमने समझा था अपने पिछले वीडियोज़ में। तो 1857 में जो है अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक बड़ा सा एम्पायर हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बड़ा सा एम्पायर हो जाता है। तो कितना बड़ा एम्पायर होता है, तो अगर हम लोग खासकर बात करें इंडिया की, ओके, तो इंडिया में जो है वो लोग 63% टेरिटरी जीत लेते हैं। ओके, यानी कि इंडिया में जो जितनी भी टेरिटरीज होती हैं उस टेरिटरीज में से जो है 63% किसके अंडर में टेरिटरी होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। ओके, और इस 63 टेरिटरी में जो है 78 पॉपुलेशन रहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि उस टाइम तो इंडिया नहीं था, उस टाइम क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि पहले पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, ये सब क्या था, इंडिया का एक पार्ट था, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो देखिए जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो 63% टेरिटरी जो है उन्होंने जीत लिया था, और उन 63% टेरिटरीज में जो है वहाँ के 78 पॉपुलेशन जो है 78% पॉपुलेशन जो है रहा करते थे। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको क्लियर मतलब समझ में आया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।